बीए भाग में राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर है, जो प्रथम भाग है वो है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और द्वितीय जो पत्र है वो है भारतीय राजनीतिक विचारक। राजनीति विज्ञान के जो मूल आधार है, जो प्रथम प्रश्न पत्र आएगा परीक्षा में राजनीति विज्ञान के मूल आधार में, इसकी जो शुरुआत है वो मूलतः राजनीति विज्ञान के अर्थ, उसका विषय क्षेत्र, उसकी प्रकृति, इसको लेकर इसकी शुरुआत होती है। और राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है, उसका क्या विषय क्षेत्र है, उसकी क्या प्रकृति है, इसको लेकर दो दृष्टिकोण हैं। एक परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत उपागम, और एक आधुनिक दृष्टिकोण यानी आधुनिक उपागम। तो राजनीति विज्ञान के अर्थ यानी उसकी परिभाषा कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, और उसका विषय क्षेत्र यानी उसमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, उसका स्कोप क्या है, उसका विषय क्षेत्र कितना विस्तृत है, कितना संकुचित है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और एक उसकी प्रकृति क्या है कि वो राजनीति विज्ञान क्या विज्ञान है या नहीं है, प्राकृतिक विज्ञानों की भांति है या उनके नज़दीक है या एक कला है। तो इसके इन सब चीज़ों को लेकर जो हमारे दो मत हैं, दो दृष्टिकोण हैं, एक परंपरागत और एक आधुनिक है। हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ, इससे अपनी बात की शुरुआत करेंगे। परंतु इससे पहले एक थोड़ा सा इतिहास में राजनीति विज्ञान के आरंभ से, प्लेटो से कुछ बातें, यूनान काल से हम शुरुआत करते हैं। वैसे क्या है कि राजनीति और राजनीति विज्ञान दोनों अलग अलग शब्द माने जाते हैं, यानी राजनीति एक अलग शब्द है और राजनीति विज्ञान एक अलग शब्द है। राजनीति विज्ञान शब्द जो है वो राजनीति शब्द की तुलना में नया है, यानी जो राजनीति शब्द है वो पुराना है। यद्यपि राजनीति विज्ञान प्राचीनतम विज्ञानों की श्रेणी में तो आता है और इसकी जो जड़ें हैं वो प्राचीन यूनान के इतिहास में देखी जा सकती हैं। यूनानियों द्वारा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया गया, उसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं के सिद्धांतों ने समय समय पर राजनीति विज्ञान के विद्वानों को इसके अध्ययन को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। किनके सिद्धांतों ने? यूनानियों के। जो यूनानी प्राचीन यूनान का जो इतिहास है, या यूनानियों द्वारा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान दिया गया, तो उन्हीं के सिद्धांतों ने समय समय पर राजनीति विज्ञान के जो विद्वान आए हैं उनको इसके अध्ययन के, इसके राजनीति विज्ञान के अध्ययन को विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। प्राचीन यूनानी विद्वानों की हम बात करें तो दो नाम सबसे बड़े हैं, हमने सुने भी हैं, एक प्लेटो और एक अरस्तु। और राजनीति विज्ञान को दो अमूल्य भेंट भी दी है इन्होंने। प्लेटो ने दी है रिपब्लिक और अरस्तु ने दी है पॉलिटिक्स, यानी दो बड़ी पुस्तकें हैं, दो बड़े ग्रंथ हैं। रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा रचित है और पॉलिटिक्स अरस्तु के द्वारा रचित है। रिपब्लिक एक आदर्शवादी दृष्टिकोण पर आधारित है और पॉलिटिक्स का जो आधार है वो वैज्ञानिक और यथार्थवादी है। यानी रिपब्लिक का आदर्शवादी दृष्टिकोण और प्लेटो का वैज्ञानिक व यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये जो दोनों दृष्टिकोण है, ये कई राजनीतिक चिंतकों का प्रेरणा स्रोत रहा है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान की शुरुआत तो प्राचीन यूनानी चिंतकों से की जा सकती है। हम जहाँ रिपब्लिक और पॉलिटिक्स की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत तो प्राचीन यूनानी चिंतकों से है, परंतु इसका जो वर्तमान में जो रूप है वह लंबे समय के विकास का परिणाम व आधुनिक युग की देन है। और आधुनिक युग में भी हम द्वितीय महायुद्ध के बाद वाला जो काल है वो मुख्य रूप से आता है। तो देखा जाए तो राजनीति विज्ञान, हम प्लेटो की अगर बात कर रहे हैं, रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से हम देखें तो राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो लगभग 400 ईस्वी पूर्व से किया जा रहा है। ये एक बात निकल कर आती है,
यानी राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो लगभग कब से किया जा रहा है, यानी 400 ईस्वी पूर्व से किया जा रहा है। वह कई उतार चढ़ावों से होता हुआ आज हमारे समक्ष है। और दूसरी बात ये कि इतने लंबे उतार चढ़ावों के बाद वर्षों से व्यवस्थित होने का भी प्रयास कर रहा है राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो। मुख्यतः जैसे मैंने अभी बताया था, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात समाज विज्ञानों में एक क्रांति आती है और राजनीति विज्ञान भी इससे अछूता नहीं रहता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात ही मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान के अध्ययन में कई भिन्न या विभिन्न प्रकार के नए तरीकों का प्रयोग होने लगता है और उसी समय से राजनीति विज्ञान को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार 20वीं सदी के चौथे दशक तक के काल को परंपरागत राजनीति विज्ञान, यानी हम यूँ कहें कि प्लेटो से लेकर द्वितीय महायुद्ध तक का जो काल रहा है वो तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का है, और उसके बाद की जो स्थिति है उसको आधुनिक राजनीति विज्ञान से हम जोड़ सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन 2 अलग अलग भागों में फिर किया जाने लगा। एक परंपरागत दृष्टिकोण हो गया जो प्लेटो से लेकर द्वितीय महायुद्ध तक, और एक हो गया द्वितीय महायुद्ध से लेकर वर्तमान तक आधुनिक। अब ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार की जो लाइन है, रेखा है, जो बांटती है राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान को 2 भागों में, एक परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान, परंतु ये बहुत एक मोटी मोटी सी बात है, ये एक्चुअल अंतर नहीं है। मुख्य अंतर क्या है कि अध्ययन पद्धति क्या, उसके आधार पर परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान का सही अंतर मालूम होता है। तो फिर ये मतलब क्या हुआ द्वितीय महायुद्ध से पहले का और बाद का? इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो से लेकर द्वितीय महायुद्ध तक लगभग अधिकांशतः, ज़्यादातर, और पहले तो पूरा का पूरा ही मान लो, जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ रही हैं वो परंपरागत रही हैं, और द्वितीय महायुद्ध के बाद जो राजनीति विज्ञान में अध्ययन की पद्धतियाँ रही हैं अधिकांशतः वो अलग हैं, आधुनिक जिनको हम कह सकते हैं। तो वो एक अंतर है। हालांकि द्वितीय महायुद्ध के बाद भी परंपरागत पद्धतियों का किसी ने प्रयोग किया है तो वो परंपरागत दृष्टिकोण के खाते में चला जाएगा, पर मूल रूप से राजनीति विज्ञान का जो अधिकांश अध्ययन है द्वितीय महायुद्ध से पहले वाला वो परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित रहा है, और द्वितीय महायुद्ध के बाद आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर रहा है। तो द्वितीय महायुद्ध एक क्या हो गया, एक मोटी सी एक विभाजन रेखा हो गई भाई, यहाँ राजनीति विज्ञान की आधुनिक, यानी एक तरह से देखा जाए आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत द्वितीय महायुद्ध के बाद ही हुई है। तो सबसे पहले हमारा है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण या परंपरागत उपागम, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उस पर हम बात करेंगे। राजनीति विज्ञान जैसे अभी बताया था, अपने बात हुई कि जिसका अध्ययन लगभग 2500 वर्षों से किया जा रहा है, 2500 वर्षों से किया जा रहा है, उसे लगातार व्यवस्थित करने के प्रयास भी किए गए। उन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप द्वितीय महायुद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में और प्रकृति में अंतर आता है। इसी समय यानी 20वीं सदी का जो चौथा दशक है, द्वितीय महायुद्ध की बात है, को एक ऐसी विभाजक रेखा माने जाने लगा जिसने राजनीति विज्ञान के अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति को 2 भाग, यानी एक परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान में विभाजित कर दिया। मूलतः द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इस राजनीति विज्ञान का विकास हुआ, उसके विद्वानों ने ही 20वीं सदी के चौथे दशक तक के राजनीति विज्ञान के अध्ययन को परंपरागत अध्ययन की उपमा दी, और उन्होंने इस अध्ययन को आदर्शवादी, दार्शनिक, ऐतिहासिक, औपचारिक, संस्थात्मक एवं मानकीय माना। यानी जो परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन है वो कैसा है, आदर्शवादी है, दार्शनिक है, ऐतिहासिक है, औपचारिक है, संस्थात्मक है और मानकीय है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की नींव, जैसा कि अभी अपने बात की, मुख्य रूप से प्लेटो तथा अरस्तु की जो रचनाएं हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनमें देखने को मिलती है इसकी नींव। प्लेटो ने पढ़ा हमने कि जहाँ न्याय की स्थापना के लिए एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है, पूरा उसका एक कल्पना और आदर्श में ही रहा है उसका रिपब्लिक। वहीं अरस्तु एक आदर्श सरकार की जो स्थापना करता है वो 158 संविधानों का अध्ययन करके करता है, एक तुलनात्मक पद्धति को अपनाता है। तो प्लेटो की दार्शनिक पद्धति, अरस्तु की आनुभविक पद्धति, तो एक तरह से कहा जाए तो दार्शनिक पद्धति का जन्मदाता प्लेटो हो गया,
और आनुभविक पद्धति का जन्मदाता हो गया अरस्तु। गुरु शिष्य थे दोनों, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। तो दोनों गुरु व शिष्य के चिंतन का प्रभाव राजनीति विज्ञान पर कई सदियों तक रहा, आज भी है। यद्यपि इनके विचार वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है। 15वीं सदी से कानून के अध्ययन की महत्ता के मद्देनजर राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा। मैकियावली जैसे विद्वानों ने राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष उजागर किया। इसे आधुनिक राजनीति सिद्धांत का जनक कहा जाने लगा। किसे? मैकियावली को। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली के अतिरिक्त सिसरो, पोलिबियस, मोंटेस्क्यू का नाम भी ले सकते हैं, मार्क्स है, जैसे मिल है, बेजहोट है, ये अनेकों विद्वान हुए हैं जिन्होंने भी राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं के अध्ययन पर व्यापक प्रकाश डाला। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति काफ़ी प्राचीन रही है। और इस जो हमने जो अपनी बात की है, तो इसका विवेचन जो है हम करें तो इसके अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय अत्यधिक प्राचीन हो गया। प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक इसका अध्ययन किया जाता रहा है और अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग ढंग से परिभाषा भी दी है। और परंपरागत जो दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं उनके द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम राजनीति विज्ञान की परंपरावादी परिभाषा दे सकते हैं। तो एक तरह से मैं यूँ कहूँ कि परंपरावादी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर राजनीति विज्ञान की परंपरावादी परिभाषा क्या है, तो इसे हम 3-4 भागों में बांटकर इस परिभाषा को देंगे और फिर इसका सार रूप हम समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्या है। यानी कोई कहता है राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, कोई कहता है राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, कोई कहता है राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का एक साथ अध्ययन है, कोई कहता है ये मानव का अध्ययन है। तो इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार जो राजनीति विज्ञान का अर्थ है उसको हम 4 अलग अलग भागों में समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा द्वितीय भाग होगा, द्वितीय पार्ट होगा, द्वितीय व्याख्यान होगा, उसमें हम इन 4 भागों पर विस्तार से किस विचारक ने क्या कहा, किसने किस तरह से परिभाषा दी, फिर एक निष्कर्ष रूप में क्या परिभाषा निकल कर आती है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले भाग में।